नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग रीजनिंग में आज आगे बढ़ेंगे। वर्बल रीजनिंग समाप्त हो चुका है। किसी को कुछ डाउट हो तो अवश्य पूछें, ठीक है। हम आपके लिए आपके भाई, आपके गार्जियन के रूप में आपके साथ हैं, ठीक है। जब भी, जहां भी, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नॉन वर्बल रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, हमने शुरुआत में बताया है, वर्बल और नॉन वर्बल। देखो वर्बल क्या है, तो राम मोहन का पिता है, मोहन की पुत्री सोनी है, तो ये हो गया, एक कथा वाचन करना हो गया पंडित जी की तरह, तो वो हो गया वर्बल, ठीक है। अब हमने आपके सामने ये दिखाया, ये फिर ये ले आए, फिर ये ले आए, इसे आप क्या समझते हैं? मतलब कि एक आइडेंटिटी, मतलब कि एक आइडेंटिफिकेशन, आपके सामने एक परिचय रहेगा आकृति के रूप में, ठीक है। जहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं, कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आकृतियों से आपको समझना होगा ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई एक गाय है। अब देखो भाई, चित्रकारी तो बहुत ही कमजोर है हमारा, फिर भी कोशिश कर ले रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर ले रहे हैं। गौ हमारी माता है, अब हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये एक गाय है, इसके सामने एक छोटा सा इसका एक और गाय है। ये छोटा सा गाय आपके सामने अगर नजर आ रहा है इसके पैरों के पास, तो आपको क्या लगेगा? आपको कुछ कहा नहीं जाए तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो आपका सीधा अनुमान रहेगा कि ये इसका बच्चा है, ठीक है, इसका ये जो है बच्चा है, ठीक है। अब देखो भाई, नॉन वर्बल मतलब कि कुछ, कोई भी वक्तव्य आपके सामने नहीं होगा। एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब यहां पर पूछेगा आपके सामने कि अगला क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, तो आपको कुछ कहेगा नहीं अगला क्या हो सकता है, सिर्फ आकृतियां आपके सामने दी होंगी, तो आपको इससे समझना होगा कि करना क्या है, हमें जाना कहां पर है। तो यहां पे तीन भुजाओं का प्रयोग है, यहाँ चार भुजाओं का, यहाँ पांच भुजाओं का, तो यहाँ पर छह भुजाओं का प्रयोग वाला आकृति होगा। तो ऐसे चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं नॉन वर्बल, जहां पर कि शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, शब्दों का प्रयोग प्रयोग नहीं हो, प्रयोग नहीं हो, प्रश्न के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं हो, आकृतियों का प्रयोग हो, सारा खेल आकृति का हो, सारा खेल जो है किसका हो, तो आकृति का, आकृति का, ठीक है। अब आकृति मतलब गलत मत समझ लेना भाई, ठीक है, बहुत समझदार हो तुम लोग, इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब कोई संशय हो, कुछ पूछना चाहते हो भाई, कमेंट करना, ठीक है, हम आपका उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलो, तो हम लोग देखेंगे क्या, तो भाई इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, मुद्दा ये है। तो हमने वर्बल में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसके बहुत सारे चैप्टर्स यहां भी पढ़ेंगे। जैसे हमने वर्बल में श्रृंखला पढ़ा, श्रृंखला, वर्गीकरण, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो श्रृंखला हम लोग वहां भी पढ़े थे, वर्गीकरण वहां भी पढ़े हैं, ठीक है, किसी चैप्टर के साथ मिक्स करके पढ़े होंगे, लेकिन ये पढ़े हैं। प्रतिबिंब, चलो प्रतिबिंब हटाओ, हम लोग पढ़े हैं क्या, एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, सदृश्यता परीक्षण, ठीक है। तो हमने एनालॉजी टेस्ट पढ़ा, यहां पर भी एनालॉजी देखेंगे,
समान दिखने वाली चीजें। अब क्या है, तो हम लोग यहां पर प्रतिबिंब पढ़ेंगे। हम लोग वहां पर प्रतिबिंब पढ़े थे ना जी, घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पढ़े थे ना, तो यहां भी हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कागज के टुकड़े को मोड़ना, कागज को मोड़ना, कागज के टुकड़े कर सकते हो भाई। अब कागज को क्या करते हो, एक कागज है, मान लो ये कागज है, यहां पर होल कर दिए, ठीक है, तो इसको मोड़ने पर जो है फोल्ड करेंगे तो किस रूप में हमको ये दिखेगा, ये आपको बताना। या एक कागज है, एक कागज है, फोल्डेड है, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड है, ठीक है, ये लपेटा हो, देखो ऐसे कर दिए मतलब लपेटा हो, देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन आपको पेस्ट करके अच्छे तरीके से दिखा सकें। तो हम उसकी आकृतियां बनाएंगे, देखो डॉट 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 कर दिया, ये इधर से ऐसे मोड़ दिए, ये ऐसे मोड़ दिए, और फिर इसको जब ये मुड़ गया, देखो भाई ये मुड़ गया तो इस रूप में आ गया, फिर इसको जो है अब क्या है, ऐसे इसको मोड़े, ठीक है, तो एक फोल्ड बन गया, ये वाला आकृति आ गया हमारे सामने। अब क्या है, इसका इस कॉर्नर को हम लोग कट कर देते हैं, तब जो पेज खुलेगा, तब ये जो पूरा पेज खुलेगा, उस पर किस रूप में खुलेगा, ये कट कहां कहां पर होगा, ये आपसे वहां पर दिखाना होता है, बताना होता है, ठीक है। तो कागज के टुकड़े में यही आएगा। और हम लोग क्या देख लेंगे भाई, छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति, हर एक सब एग्जाम में जो है सवाल होता है, ये छिपी हुई आकृति बताएं। अब ये कैसे होता है, देखो समझो बात को, छिपी हुई आकृति क्या पूछता है, तो छिपी हुई आकृति में होता है बहुत बड़ा वो फिगर बना देगा, मान लो इसी को, यही एक फिगर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है, ठीक है, ये है। अब आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा, बताए उस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं छिपी हुई आकृति। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो देखो और पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीशन ऑफ फिगर, मतलब कि चलो प्रतिरूप छोड़ो, आकृति, आकृति पूर्ण करना, ठीक है, आकृति को पूर्ण करना। अब देखो सवाल होते हैं, ये भी हर एक एग्जाम में आता है, इस चैप्टर से भी, मतलब लगभग सभी चैप्टर से हर एग्जाम में सवाल होते ही होते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसका, समझो बात को। अब यहां पर गायब होगा, यहां पर कुछ नहीं रहेगा, कहेगा आकृति को पूर्ण करें। ये देखो हर एक तरह से पूछा जा सकता है आपके पास सवाल, देखो ये है, ये है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो यहां पर पूछेगा आकृति को पूर्ण करें, ठीक है। तो सवाल ऐसे होते हैं इस चैप्टर में, तो आकृति को पूर्ण करना, इतने सारे चैप्टर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स को हमें पढ़ना होगा, तभी आप नॉन वर्बल रीजनिंग में कंप्लीशन प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीशन का कहने का तात्पर्य है कि आप जो है दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। और एक चैप्टर हम कराएंगे आपको किसी दिन, वो पूर्ण, देखो भाई वो वर्बल कह सकते हो उसको, नॉन वर्बल कह सकते हो, इसलिए हम उसको नॉन वर्बल रीजनिंग में ही रखते हैं। तो क्या है वो, गणना करना, गणना किसका भाई,
तो आकृतियों का गणना। ठीक है, क्या होगा भाई, कौन सा आकृति का गणना? कितने वर्ग हैं इसमें, कितने आयत हैं इसमें, कितने त्रिभुज हैं इसमें? ठीक है, तो कितने हैं काउंटिंग करना पड़ेगा, जो सवाल होगा। वर्ग, आयत, त्रिभुज, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। फिगर जो होंगे उसको आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपको आकृतियों की गणना। तो ये बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है। कोई सा भी फिगर हो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इन सारे चैप्टरों के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो 7 इसको लगा के 8 चैप्टर मान लो भाई। चलो आओ देखते हैं इसको। वर्बल नॉन वर्बल जहां रखना चाहते हो रख सकते हो भाई। ये फिगर है, तो फिगर को हम लोग कहां रखेंगे भाई, बताओ? नॉन वर्बल में सबसे अच्छा है। अब विवाद नहीं होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहला चालू करेंगे हम लोग क्या भाई, तो श्रृंखला से। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला से चालू करते हैं। श्रृंखला, श्रृंखला यानी कि सीरीज। अब देखो श्रृंखला हमने वर्बल में क्या देखा था, 1 2 3, तो अगला क्या होगा, तो 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, तो अगला क्या? श्रृंखला सीरीज को, एक क्रम को फॉलो करता हो। श्रृंखला से क्या मतलब है, एक नियमित क्रम को माने, ठीक है, या मानता हो, फॉलो करता हो, एक नियमित क्रम को फॉलो करता हो। जैसे यहां 1 था, 2 था, तो उसके बाद 4 आया, 1 था, 2 था, 3 था, उसके बाद 4 आया। ठीक है, वर्बल जैसे ही समझ में आ जाता है ना आपको, नॉन वर्बल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगला क्या होगा, तो 2, फिर 2 बढ़ रहा है 4, फिर 2 बढ़ रहा है 6, फिर 2 बढ़ रहा है 8, तो अगला क्या होगा भाई, तो 8 में फिर 2 बढ़ा देंगे 10। तो इसी को कहते हैं सीरीज, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर 1 है, सबसे पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, उसके 9 हो जाएगा, उसके बाद पूछे क्या होगा, तो बताइए, तो ये 9 नहीं आ सकता है, ये 9 नहीं आ सकता। 1 3 5, तो फिर ये 7 ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये डिसाइड कर दिया, ये 1 से 2 3 और 3 2 5, यहां तक मैं डिसाइड कर दिया कि किस क्रम को ये फॉलो करेगा। आपको जो है जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ता जाए, 2 हो, 4 है, 8 है, 16 है, तो अगला क्या होगा, तो देखो भाई 2 2 4 2 6 नहीं है, 2 गुना 4 गुना 2 गुना 2 8 गुना 2 16। ठीक है, तो यहां पर फिर गुना 2 32, तो एक निश्चित क्रम को ये फॉलो कर रहा है। तो नॉन वर्बल में भी एक निश्चित क्रम को फॉलो करेगा। तो कहोगे सर उसमें कैसे लिखेगा, गुना कैसे लिखेगा, तो आओ भाई बताता हूं, मेरे साथ केवल आप बने रहो, बहुत ही मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आप रीजनिंग को, मैथ्स को, सभी चीजों को सीख पाएंगे। फिलहाल हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, इसलिए रीजनिंग की चर्चा करेंगे। आप एक बार पढ़ो ना मेरे से, उसके कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, आओ देखते हैं हम लोग फिगर। हम लोग लेते हैं सीरीज, चलते हैं सीरीज, हम लोग सीरीज कर रहे हैं। एक ये ओ फिगर लेना ना, नॉन वर्बल की चर्चा वो तो समझा चुके हैं, अब नॉन वर्बल की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा देखो नॉन वर्बल कैसे अपने आप में सब चीज कह देता है। अब बताओ यहां व्हाट रहेगा, आप खुद ब खुद समझ जाओ, आपके सामने ऐसा फिगर रहेगा, आपको खुद समझना होगा कि क्या हो सकता है, कैसी घटनाएं हो सकती हैं, यहां पे चल क्या रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, आपको समझना होगा कि यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर क्या होगा। सिर्फ आपके सामने क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लिखल रहेगा, व्हाट के स्थान पर क्या होगा, स्थान पर
क्या होगा, ठीक है। ये आपके सामने इतना केवल लिखा हुआ रहेगा, बाकी आपको खुद यहां पर देखना होगा घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। यहां सिर्फ किसका चर्चा होगा, तो सिर्फ फिगर्स के चर्चे होंगे, शब्दों की चर्चाएं नहीं की जाएंगी। तो आइए हम लोग सीरीज जो है केवल 2 क्लास लेंगे, केवल 2 क्लास, खत्म, कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो 1 क्लास ही समाप्त हो सकता है, लेकिन आज इंट्रोडक्शन में ही नॉन वर्बल का समय चला गया है। आइए हम लोग देखते हैं। तो समझो बात को भाई, ये 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन में रहे, 1 नंबर ऑप्शन में 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा है 1 2 3 4 5, तीसरा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन दे रहा हूं, अब बताओ 4 ऑप्शन है, ये 4 ट्रायंगल है, ये 5 ट्रायंगल है, ये 4 रेक्टेंगल है, मतलब 4 भुजाओं वाला, और ये 4 जो है सर्कल है। अब बता दो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखना है आपको इन चारों ऑप्शंस में से। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, सबसे पहला ये बताओ आपके दिमाग में क्या चलेगा। तो चलेगा भाई यहां पर हमारे सामने सिर्फ ट्रायंगल की चर्चाएं हो रही हैं, ट्रायंगल के अलावा कुछ भी नहीं है फिगर में, तो ट्रायंगल के अलावा जो जो चीजें हैं उसको काट दो। यही ना चलेगा कि वो कुछ और चलेगा, कुछ नहीं चलना चाहिए भाई। जो आपको दिख रहा है वही चीजें आपको ऑप्शन में भी दिखनी चाहिए, यही कहलाता है नॉन वर्बल। सिर्फ आकृतियों का खेला है, आकृतियां ही आकृतियां दिखनी चाहिए। अब बताओ भाई, भाई भाई में क्या होगा, ये भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो क्या है, या मान लो समान प्रजाति के लोग हैं, ये एक प्रजाति के, मान लो ये आपका हिरन है, हिरन है, ये 2 हिरन, ये 3 हिरन, तो यहां पर चर्चाएं हिरन की हो रही है, तो यहां पर अब व्हाट के स्थान पर बाघ रख लोगे क्या, जो इसका भक्षण करने वाला है, तब तो सबको लपेट लेगा, है कि नहीं, सबको खा जाएगा, सबका अस्तित्व मिटा देगा। तो हमें यहां पर हिरन की ही चर्चा करनी होगी, यहां पर भी हिरन की ही चर्चा करनी होगी। तो यहां पर 1 हिरन की चर्चा थी, फिर 2 हिरन की चर्चा हुई, फिर 3 हिरन की चर्चा हुई, तो यहां पर 4 हिरन की चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम लोग 4 ट्रायंगल की चर्चा करेंगे, 4 त्रिभुज की चर्चा करेंगे, 5 तो लाना ही नहीं है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लोग जुटे। मान लो एक कारवां चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, पहले हम अकेले चले, एकला चलो रे, ठीक है, नारा था ना जी। उसके बाद क्या है, पीछे एक आदमी जुट गया, फिर पीछे एक आदमी जुट गया, फिर पीछे एक आदमी जुट गया, तो वही एक एक क्रम को यहां पर फॉलो करना है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो भाई तो कमेंट अवश्य करें, कमेंट ही उत्साह देता है। सवालों को देखो कैसे कैसे होते, ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, सवाल आपके सामने है। यहां पर क्या हो सकते हैं, ऑप्शन की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर को ढूंढना है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शंस क्यों छाटेंगे, हमको डायरेक्ट ऑप्शन आंसर ढूंढना है ऑप्शन में। क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। पहले ट्रायंगल था 3 भुजा वाला, फिर आगे बढ़ा 1 भुजा और जुट गया इसमें, तो 4 भुजा हो गया, फिर आगे बढ़ा तो 1 भुजा जुट गया, तो ये 5 भुजा हो गया, तो फिर आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो 6 भुजा आ जाएगा, 6 भुजा आ जाएगा, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला व्यक्ति आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्रम को, सीरीज मतलब क्या होता है, क्रम को, एक श्रेणी को फॉलो करता हो, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक एक ही बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक ही बढ़ेगा। अब हो सकता है ये हो, फिर डायरेक्ट 4 भुजा आ जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
6 भुजा आ गया, तो आगे क्या होगा भाई, तो आगे होगा 8 भुजा वाला, 3 भुजा हुआ। अच्छा ये ठीक है, इस रूप में भी आकृतियां होती है, इसे घबराना नहीं है। ये है आपके सामने 2 भुजा, 1 2, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे 6 आया, तो अगला क्या होगा 8 भुजा वाला। तो सवाल इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सवालों में आते हैं, 1 2 सवाल देख लेते हैं। सीरीज जैसे कि वर्बल में पढ़े वैसे ही नॉन वर्बल में उतना ही चीज है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सीरीज क्या कहलाता है, एक श्रेणी, श्रृंखला। श्रृंखला मतलब कि एक क्रम, निश्चित क्रम को फॉलो करता हो। चलो भाई इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई हर चीज में एक क्रम, श्रृंखला, एक नियम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसको भी इंक भी जो डालते हैं ना मार्कर में, उसमें भी एक श्रृंखला को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक ब्लू कर लिया, ब्लैक में भी डाल देते भाई। अगर आप भी व्हाइट बोर्ड पर कैलकुलेशन करते हो भाई, छोटा ऐसा व्हाइट बोर्ड रखे हुए हो, तो कुछ नहीं, डेली प्रयोग करना है ना, डेली 20 बूंद डाल लो, ठीक है, और अपना काम चलाओ, डेली करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं। देखो भाई अब देखो क्या है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाल देखते हैं। हम लोग सवाल को आपके सामने यहां पर बना रहे हैं पिक्चर में, ठीक है। नॉन वर्बल बिना डिजिटल बोर्ड का पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि भाई आपको फिगर वहां पर बनाने पड़ते हैं, फिगर बनाने पड़ेंगे, और फिगर जो बनाइएगा तो टाइम ये ले लेगा, ये टाइम लेके जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, डरना नहीं हमको। देखें आपके सामने फिगर दे दिया गया है, इसलिए सवाल पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नॉन वर्बल में हमें लिखना ही पड़ेगा सवालों को, इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसका पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जहां पर आवश्यक होगा, जहां पर लगेगा कठिन फिगर है, वहां पर हम पेस्ट करेंगे आपके सामने। देखो भाई अब आपको यहां पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस चौथे में क्या होगा, आकृति देखो, सब वर्ग के अंदर कुछ आकृतियां हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, ये भी सारे वर्ग हैं, इसके अंदर जो है आकृति है, तो यहां पर कौन सा आकृति होगा 4 ऑप्शन में, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको लगेगा सर यहां पे 2 आकृति, इस वर्ग के अंदर, इस वर्ग, तो 4 पहले वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग के अंदर आकृति, यहां पे 4 वर्ग हैं, 4 ऑप्शन में उसके अंदर आकृतियां हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 2 आकृति, अंदर में 1 2 आकृति, 1 2 आकृति, तो यहां पर भी डिफिनिट है कि 2 आकृति है, जो कि सारे ऑप्शन में 2 2 आकृतियां ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है, अलग आकृतियां नहीं है। अब एक चीज गौर करो, यहां पर त्रिभुज है, 3 भुजा वाला, यहां पर 4 भुजा वाला, फिर यहां पर भी 4 ही भुजा वाला है, तो यहां पर क्या होगा। अब ऑप्शन को देखिए, अब ऑप्शन को देखें, यहां पर क्या है, ये 4 भुजा वाला ऑप्शन नंबर 1 है, ये भी 4 भुजा वाला है, जो कि सेम एज इट इज ये वाला फिगर है, ठीक है, समझना। उसके बाद आंसर कैसे निकलेगा ये बताते हैं। अब ये देखो भाई, ये आपका 5 भुजा वाला है, अब ये आपका जो है, इसकी भुजाओं की कल्पनाएं नहीं की जा सकती हैं, ये बाबू साहब टांगुर मांगुर कुछ बना हुआ है, कोई आकृति, ठीक है। अब देखो 3 भुजा, उसके बाद ये आकृति ऐसे जाके अर्ध सर्किल का रूप ले रहा है, या एक चाप का रूप ले रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हट जाएगा, ये सबसे पहले इसको हटा देना, ये समाज से परित्यक्त हो गया। अब देखो 3 भुजा 4 भुजा, फिर 4 भुजा सवाल ही दे रहा है,
तो अगला क्या होगा? तो भाई अगला जो है हमारा वो चार भुजा वाला हो सकता था कि भाई नहीं, चार भुजा कर रहा तो चार ही भुजा वाला होगा। तो भाई चार भुजा ये है, ये भी चार भुजा है। देखो समझना है, ऑप्शन से कैसे समझ सकते हो। तो ये भी चार भुजा, ये भी चार भुजा, और ये सेम आकृति है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से हम किसको चुने, ये हम नहीं कह सकते। तो एक चीज हो सकता है, हम लोग श्रृंखला देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्या है आपके सामने ये नहीं लिखा होगा, ये सीरीज का, ये श्रृंखला का चैप्टर का सवाल है, आपको समझना होता है। तो देखो यहां से 3 से 4 हुआ, तो फिर आप यहां से अब आपको दिमाग लगाना है कि यहां से 4 से फिर हमें क्या करना है, तो एक की वृद्धि करना है, सीरीज है, एक की वृद्धि करना है, तो 5 की ओर आगे जाना है। यानी हमें 5 भुजा वाला 2 आकृति चाहिए। तो 5 भुजा वाला अकेला इकलौता ये 2 आकृति बच गया। अब ये भी 5 भुजा वाला होता, यहां केवल सिंगल ये 4 भुजा वाला होता, फिर ये अलग होता कुछ, तो हम लोग सोच सकते थे कि ये 4 4 चल रहा है और 4 ही चलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये डिसाइड कर दिया ये वाला और ये वाला कि भाई हम दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों समान भुजाओं के लोग हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट चाहिए, और ये आपका क्वालिफाई कर दिया कि बाबू हम 5 भुजा लेके बैठे हुए, 5 मत लेके बहुमत में है, और ये तो कह दिया हम तो समाज से हटे हुए लोग हैं, ठीक है। तो बाबू तो आंसर आपका होगा यहां पर 5 भुजा वाला, जो कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, देखते 4 भुजा क्या होगा बाबू, रे आगे बढ़ो, गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा। और एसएससी वगैरह का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि अभी नेगेटिव मार्किंग बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन बाबू साहब आपको इतना समझना पड़ेगा कि यहां 3 से 4 हुआ, फिर 4 है तो अगला 5 कर लो आप, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फिर 4 आकृतियां हैं, 4 आकृति की ही चर्चा हो रही है। चलो भाई चलिए अगला सवाल देखें। 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4। ये एक पत्ती है, ठीक है, और ये एक फूल है, ठीक है। फूल उतना अच्छा से हमको बनाने नहीं आता है, ठीक, चित्रकारी बहुत कमजोर है। प्रयास आपके लिए कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अब देखो ये है, अब ये एक फूल है, अब इसमें से देखो भाई ये आकृति, ये पत्ता है, ये आकृति है, फिर ये पत्ता है, ये आकृति है, और यहां पर पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई इस आकृति को देखते हुए यहां पर जो क्रम को फॉलो करते हुए यहां पर जो आएगा आंसर के रूप में जो आकृति आएगा, उस आकृति को आप इन सभी ऑप्शंस में से चुनना है। तो भाई देखो क्या फॉलो कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो हम अगर देखते हैं तो ये पत्ता देखो क्या है, एक पत्ता है, उसमें देखो ये इसका धारी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर अगला में देखो पत्ता क्या हो रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे यानी नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा फिर ऊपर की ओर है, और चौथा का आपका देखना है। तो एक चीज देखो भाई, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये इस आकृति को फॉलो कर रहा है, इसमें जो धारी है पत्ता में, और यहां पर इस आकृति को फॉलो कर रहा है, फिर यहां पर इस आकृति को ऊपर की ओर जाता हुआ फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये समझो, तो अगला क्या होगा, ऊपर गया फिर नीचे साइड है, फिर ऊपर गया तो फिर क्या होगा, नीचे साइड। तो कौन सा ऑप्शन में नीचे साइड है आकृति, ये चेक कर लो आप, क्योंकि देखो पत्तों में चेंजिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आकृति का जो धारी है, ये धारी है, इसके पत्ते का जो हर पत्ता में क्या होता है, एक धारी बना हुआ होता है, एक पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। और देखो 3 पैटर्न है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें कुछ भी गायब नहीं हो रहा है। फूल में लग रहा हो कि गायब होते जा रहा है, लेकिन इस पत्ता में कुछ भी गायब नहीं होते जा रहा, सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है। एक बार ऊपर की ओर है, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, तो फिर किस साइड होगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो। तो इसमें देखो धारी ही गायब करता है, तो ये खत्म हो गया। पत्ता में कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है ऊपर नीचे। अब ये क्या, ये ऊपर वाला पैटर्न है, ये ऊपर वाला पैटर्न है, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। तो आपके सामने ये ऑप्शन नंबर 2 देखो भाई, इसमें नीचे वाला पैटर्न है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें नीचे वाला पैटर्न है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर फूल में देखो, इस फूल को अगर गौर से देखोगे आप तो आपको कुछ दिखाई देगा।
ये फूल में देखो यहां पर जो केंद्र है इस फूल का, वहां पर देखो एक धारी चल रहा है, एक लकीर चल रहा है जो कि कोना की ओर, एक धारी धारी इसमें बीच में भी है और बाहर में भी है, बाहर में भी ये लकीरें देख रहे हो धारी धारी वाला। अब यहां पर क्या हुआ, दूसरे आकृति में बाहर में तो ये लकीरें हैं, बाहर में ये लकीरें हैं, लेकिन अंदर वाली ये लकीर गायब हो गया। ये धारी, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो है खत्म हो चुका है। मतलब पहले वाले में अंदर में पैटर्न था ये वाला, लेकिन दूसरे वाले में खत्म हो गया। और तीसरे वाले में क्या हुआ, ये बाहर में जो पैटर्न था उसको हटा दिया गया है, वो खत्म हो गया है। यानी फूल में कुछ ना कुछ गायब होते जा रहा है। तो अब इन दोनों में देखो भाई, फूल पर ध्यान दो, हमने पत्तों पर ध्यान दिया, पत्ते हमारे सही लगे तो हमें मिल गए, ये दोनों पत्ते ही आएंगे। अब फूलों में तो ये आकृति और ये आकृति कुछ गायब है क्या दोनों में, तो कुछ भी गायब नहीं है, कुछ भी गायब नहीं है, एज इट इज ये वाला यहां पर है। तो हमें तो कुछ ना कुछ तो गायब करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा हमारा। यहां पर पत्ते में बाहरी आवरण इसका गायब हो गया, ये वाला है कि नहीं। चलिए अब भाई हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है नॉन वर्बल रीडिंग में, खासकर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।